नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिप्पलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मेरी आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा रीडिंग मैं नहीं करूँगी। ओके, सो ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। आपको अपने नाम की फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है। आपकी नाम की जो फर्स्ट लेटर है उसी के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कीजिएगा। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, माँ काली थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस है। थैंक यू। आप लोगों के लिए एक मैसेज आया है कि धूप अगरबत्ती जो होता है ना, इंसेंस, वो जलाया करें। ओके, स्पेशली जहाँ पर आप रहते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में एटलीस्ट अगरबत्ती जलाया करें। ठीक है, अगरबत्ती की स्मेल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी ऑरा को प्रोटेक्शन भी देगा और क्लिनजिंग होगा। आपकी घर का माहौल में अगर कुछ भी नेगेटिविटी है तो उसे रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी आ रहे हैं बहुत से लोगों के लिए। आप लोगों की फैमिली में स्टेबिलिटी आ रहा है। अगर फैमिली से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था तो यहाँ पर माँ काली की तरफ से मैसेज है कि बहुत जल्द आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आ रहा है। स्पेशली मनी रिगार्डिंग अगर इशू चल रहा था, पैसे करियर को लेकर अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो उसमें मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हद तक सुधार आएगा। थैंक यू। यहाँ पर आपके धैर्य को, आपके पेशेंस को माँ काली कह रहे हैं कि लाइक शाबाशी दिया जा रहा है शाबाशी दिया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक से बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। माँ काली आपको कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आपको बोलना चाहिए तो वहाँ पर बोलिए, रोकिए मत। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन फिर कुछ ना कुछ सोचकर हम नहीं बोलते हैं। तो आपको माँ काली बोल रहे हैं कि जहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बोलना चाहिए वहाँ पर बोल लो। ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर इंसान नज़र आ रहे हैं, कोई फीमेल पर्सन है जो सैड है, इस वक्त सैड है अपनी करंट सिचुएशन को लेकर, इमोशनल हो रहे हैं। शायद इस वीडियो को देखते वक्त इमोशनल हो रहे हो, बट करंट टाइम फ्रेम पर आप लोग इमोशनल हैं, लाइक रो रहे हो। मुझे ये एक सिनेरियो दिख रहा है एक पर्टिकुलर इंसान का। माँ काली आपको बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें रोना आता है तो रो लिया करो, इससे आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगा। बट एट द सेम टाइम आपको हर वक्त सैड एनर्जी में रहने के लिए मना किया जा रहा है। आपने रो लिया, ठीक है, कुछ टाइम रो लिया, 1 घंटा आधा घंटा, ठीक है, उसके बाद स्टॉप। पूरा दिन रोते रहें, ये मत कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। डेविल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। माँ काली अब क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। माँ काली की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। मुझे कुछ कार्मिक के साथ कॉर्ड कटिंग का मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। कार्मिक्स के साथ कॉर्ड कट करना, अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है तो उसके साथ कॉर्ड कट कीजिए, उस कनेक्शन को ब्रेक कीजिए। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अटैच हैं जो आपके लिए अनहेल्थी है जो सही नहीं है, बहुत से लोग कार्मिक के साथ ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं या फिर कार्मिक के साथ ही शादी भी कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग किसी कार्मिक के साथ डेटिंग कर रहे हैं, लाइक रिलेशनशिप में हैं लेकिन बात शादी हुआ नहीं है अब तक, तो यहाँ पर इसी में ही कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यह आपके हाथ में है,
अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारिएगा, जानबूझकर किसी कार्मिक के साथ शादी करके अपना कर्मा और ज़्यादा वो मत कीजिएगा। अपना कर्मा क्लियर कीजिए और ख़त्म कीजिए इस बंधन को। ओके, अब शायद कुछ लोगों को लगेगा कि कार्मिक क्या होता है, तो कार्मिक क्या होता है मैं बता देती हूँ। क्या होता है कार्मिक? कार्मिक वो होता है जिनके साथ हम लोग का पास्ट कर्मा जुड़ा हुआ होता है, जिनमें से ज़्यादातर कर्मा बुरा होता है, ठीक है ना। इस जन्म में वो लोग इसीलिए आते हैं ताकि वो अपने पास्ट कर्मों को क्लियर कर सके, एक किस्म का कह सकते हो कि बदला ले सके। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो वो होता है। कार्मिक्स कनेक्शंस बहुत टॉक्सिक होते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, कंट्रोल करना, एक दूसरे के ऊपर शक करना, डाउट करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बात बात पर टॉन्ट मारना, इस तरह की चीज़ें होता है। प्यार मोहब्बत भी होता है, नो डाउट, लेकिन प्यार मोहब्बत 30% होता है। बाकी के लड़ाई झगड़ा, टॉन्ट मारना, ये वो इंसल्ट करना, वो ही सब होता है, ठीक है। प्यार कम, दुख ज़्यादा दिया जाता है। शुरू में कार्मिक कनेक्शंस काफ़ी स्वीट लगते हैं लोगों को, बहुत इजीली डेवलप होता है ये कार्मिक कनेक्शन, बहुत इजीली। बाकी जो ट्रू कनेक्शंस होते हैं उन्हें डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कार्मिक कनेक्शन बहुत इजीली डेवलप होता है और बाद में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनता जाता है। इतना टॉक्सिक कि सामने वाला इंसान निकलना चाहता है लेकिन वो निकल नहीं पाता है। यहाँ पर आप लोगों को कॉर्ड कट करने के लिए बोला जा रहा है। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरी चैनल पर भी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। लाइट लैंग्वेज एंड मेडिटेशन करके मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पर भी है कॉर्ड कटिंग। एवरी डे कीजिए, उस पर्टिकुलर इंसान को इमेजिन कीजिए, अपने उनका चेहरा इमेजिन कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन है और कॉर्ड कट कीजिए एवरी डे। इसमें सुस्ती मत कीजिएगा क्योंकि ये बरसों पुराना कॉर्ड होता है, ये 1 दिन या 2 दिन करने से वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। इसको रेगुलर रूटीन बना लीजिए, एवरी डे कीजिए, एवरी डे कीजिए और फॉरगिव कीजिए उस इंसान को, उनसे माफ़ी मांगिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। ओके, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए इस पर्टिकुलर इंसान के चेहरे को इमेजिन करके। होपोनोपोनो प्रेयर का मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। कॉर्ड कट कीजिए, ज़रूरी है आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर इंसान से, वरना ये पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में और ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ाते जाएंगे। ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए ये कोई लव पार्टनर ही हो, घर का कोई मेंबर भी हो सकता है। तो घर का मेंबर हो तो उनके साथ रिश्ता तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप लोग कॉर्ड कटिंग कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। जिस इंसान को आपके लाइफ में रहना है वो रहेगा, जिसको जाना है वो चला जाएगा। स्पेशली जो अनहेल्थी लोग हैं वो तो चला जाएगा। घर का मेंबर है तो डेफिनेटली वो रह जाएगा आपके साथ, लेकिन परेशान करना छोड़ देगा। लेकिन जो घर का मेंबर नहीं है, बाहर का है, वो हमेशा के लिए चला जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर कर्मा क्लियर करने के लिए आया है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिलीज योर पास्ट, आई एम हियरिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। रिलीज योर पास्ट, कोई भी पास्ट की टॉक्सिसिटी अगर है, अगर ऐसा है कि किसी कार्मिक के साथ आपका था कनेक्शन पहले, अभी ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी आप उस चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो, तो उससे रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है जैसे कि अनसेटिस्फाइड सोल्स, आपके ब्लड लाइन, एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन में कुछ ऐसे सोल्स हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग की एंसेस्ट्रल लीनिएज डैमेज्ड है, तो एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है जिस वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, आप लोगों की मनी में, करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे ऐसे सोल्स मुझे दिख रहा है जो अनहील्ड है, और मुझे सुनाई दे रहा है अनसेटिस्फाइड सोल्स। वो सोल्स लाइक भटके हुए सोल्स है, ठीक है ना। जब तक उन्हें कंप्लीट हीलिंग नहीं मिलता है तब तक वो ना उस दुनिया में जा पाएंगे ना इस दुनिया में रह पाएंगे, वो बीच में ही फंसे हुए रहते हैं जो अनसेटिस्फाइड सोल्स होते हैं, ठीक है ना। और एंसेस्ट्रल कर्स जब होता है तब ये चीज़ होता है, आपके एंसेस्टर्स ही है, ठीक है। तो एंसेस्ट्रल कर्स से रिलेटेड जो भी मेडिटेशंस होते हैं वो कीजिए। एंसेस्ट्रल कर्स हिंदू धर्म में पितृ पूजा होता है, तो पितृ पूजा कीजिए, अपने पितरों के लिए दान कीजिए, अपने पितरों के लिए दान कीजिए। गाय को खाना खिलाना, कौवों को खाना खिलाना वो कीजिए, लेकिन गाय कौवों को खाना खिलाने से ही दोष खत्म नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेडिटेशंस वगैरह तो कीजिए ही, पितृ पूजा अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं लोग। मंत्र चैंटिंग वगैरह कीजिए, माफ़ी मांगिए, अपने पितरों को याद करके माफ़ी मांगिए। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो एवरीडे मंदिर में दिया जलाकर उससे माफ़ी मांगिए। पीपल का पेड़,
पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए और माफ़ी मांगिए उनसे, अपने पितरों के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को आप जानते हैं, क्योंकि पितृ हैं, मुझे बहुत पुराने कुछ सोल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनको आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, माँ काली की तरफ से ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैंग्ड वुमेन, यहाँ पर हर किसी के लिए तो पितृदोष नहीं है, ठीक है ना, हर किसी के लिए एंसेस्ट्रल कर्स नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन जो मुझे सुनाई दे रहा था अनसेटिस्फाइड सोल्स, हो सकता है या आप भी हो कि आपका सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपके लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो यहाँ पर माँ काली आपको कहना चाहते हैं, एक बार झाँकिए अपने अंदर, एक बार अपने अंदर झाँके देखिए आपने कहाँ क्या मिस्टेक किया है। दुनिया का सुन के कुछ ऐसा वैसा काम मत कीजिए, दुनिया का या घर वालों का सुन के अपने आत्मा की आवाज़ को सुनिए, आपकी आत्मा आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। दुनिया का, सोसाइटी का सोच के, मटेरियल वर्ल्ड का सोच के अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो बाद में आप खुद ही पछताओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने सोल की आवाज़ को सुनिए, अपनी मन की आवाज़ को सुनिए। यहाँ पर बहुत से लोग अपने लिए, अपने लाइफ में ट्रू पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी ना किसी किस्म का ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है, इसीलिए आपको ध्यान से देखने के लिए बोला जा रहा है। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर आपको प्रॉब्लम है तो वो मैंने पहले भी बोला था कि फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रहा है। फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, बहुत जल्द आपके पास चॉइसेस होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा। यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज है, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से कॉर्ड कटिंग करते आ रहे हो, ओके, कर्मा क्लियरिंग, ये सब चीज़ें अगर आप हीलिंग वगैरह करते आ रहे हो, तो यहाँ पर आपकी मैरिज से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे हट रहा है, धीरे धीरे हट रहा है, वो सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहा है। 1-2 कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं वो अभी आपके सामने रिवील होगा, वो भी हटेगा, ठीक है ना। तो जो भी कार्मिक लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान है जिनके साथ आपका ईगो क्लैशेस हुआ था पास्ट में, वो इंसान भी आपको नोटिस करते हैं, आप भी उनको नोटिस करते हैं, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। और उस पर्टिकुलर इंसान का इनर चाइल्ड हील्ड नहीं है। मैं यहाँ से मैसेज लेना चाहती हूँ माँ काली की तरफ से, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपनी शेडो के ऊपर काम कीजिए, आप अपनी शेडो के ऊपर काम कीजिए। आप जैसे जैसे अपनी शेडोज़ के ऊपर काम करेंगे, यानी अपनी कमियों के ऊपर काम करेंगे, वैसे वैसे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे हील होता जाएगा, रिलीज होता जाएगा सारी ब्लॉकेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इमोशनल हीलिंग, सी मैं हीलिंग के बारे में बोल रही थी ना। एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। मैंने बोला था न्यू डोर्स ओपन होंगे आपके सामने, तो ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। जो भी पास्ट, जितने भी लोगों के साथ आपका पास्ट कर्मा जुड़ा हुआ है, उनके साथ अपना कर्मा क्लियर कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए। उन पर्टिकुलर लोगों की चेहरे को इमेजिन कीजिए और कॉर्ड कटिंग को एक रेगुलर रूटीन बना लीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे कमेंट से पूछते मैम कितने दिन करूँ। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 7-8 मिनट का होता है, वो कीजिए, आपके लिए भला है। इतने सालों का पुराना कॉर्ड्स जुड़ा हुआ होता है, वो हफ्ते भर में ख़त्म नहीं होगा ना। तो आप उसको रेगुलर रूटीन अगर बना लेंगे तो कैसे आराम से 3-4 महीना चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कॉर्ड्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, कार्मिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ जो कॉर्ड्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसलिए उन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपको। चीज़ों को ध्यान से देखिए, इस वक्त बहुत से लोगों की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से देखिए चीज़ों को, जवाब आपके सामने है। ब्लॉकेजेस धीरे धीरे हील हो रहा है, और भी हीलिंग की ज़रूरत है। अपनी कमियों के ऊपर काम कीजिए, ऑप्शन नंबर 1। करियर पे फोकस कीजिए, बहुत ग्रोथ होगा। रही बात पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, देखिए आपके इर्द गिर्द के माहौल को, वो आपको क्या हिंट्स देने की कोशिश किया जा रहा है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है यहाँ पर। जो भी अनहील्ड सोल्स है, यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका एंसेस्ट्रल कर्मा है, लाइक एंसेस्ट्रल कर्स है, पूर्वजों से रिलेटेड,
कर्स होता है ना, उसे हील कीजिए। अभी से ही, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रेयर कीजिए अपने एंसेस्टर्स के लिए, एवरी डे प्रेयर कीजिए। ओके, राइटिंग, यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट। आपके लिए राइटिंग काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने दिल की जो भी इमोशंस है उसे आप लिखकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी पेन है उसे लिखिए, लिखिए, जलाइए। जलाने के बाद जो राख निकलेगा उसे फेंकिए बाहर, ठीक है। या फिर अगर आपको लिखने का शौक है तो वो भी आप लिख सकते हैं। शेरो शायरी करने का शौक है तो वो लिखिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इंस्पायर कर सकोगे लोगों को। अपनी स्टोरी अगर आप लिखना चाहते हैं वो भी लिखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि और भी कोई मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू, प्लीज़ मुझे बताइए। इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, करते जाइए। और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए। अपनी इनर चाइल्ड को हील करना शुरू कर दीजिए। बचपन की कोई भी अगर बुरी मेमोरीज है जो आपको बुरा लगता है याद करके कि बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, बचपन में मेरे साथ वो हुआ था, अगर ऐसा कोई भी चीज़ें हैं जिसको याद करके आपको अभी भी बुरा लगता है, इट मीन्स आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, हील नहीं हुआ है। उसे हील कीजिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों की हेल्प कीजिए। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी हेल्प कीजिए, इससे भी आपको हीलिंग मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। बचपन में आपको जो चीज़ नहीं मिला वही चीज़ आप इस वक्त खुद को दे सकते हैं खरीद के। मान लीजिए आपको बचपन में टॉयज़ बहुत पसंद थे लेकिन आप खरीद नहीं पाए क्योंकि पैसे नहीं थे। अभी वो टॉयज़ आप खुद के लिए खरीद सकते हैं। अगर अभी आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उन टॉयज़ में तो वही टॉयज़ खरीदिए और ज़रूरतमंद बच्चों को डोनेट कीजिए। इससे आपकी इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा, आपको बहुत सुकून आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने खुद ही अपने बचपन को दिया है वो चीज़। चॉकलेट्स आप बहुत खाना चाहते थे बचपन में लेकिन आपको उतना मिलता नहीं था, डांट मिलता था, या फिर वही पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ज़्यादातर ऐसा होता है। या फिर आपके माँ बाप पैसे होने के बावजूद भी, आपके माँ बाप के पास पैसे होने के बावजूद भी वो आपको ख़रीद के नहीं देते थे और आपको बहुत बुरा लगता था कि मुझे चॉकलेट्स उतने मिलते नहीं हैं। वही छोटी छोटी चीज़ें अभी आप खुद के लिए कर सकते हैं। अगर अभी आपको चॉकलेट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप क्या करें, सबसे बेहतर उपाय है आप चॉकलेट्स खरीदें और ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उन्हें दीजिए, जो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो उन्हें खर्चा नहीं कर सकते हैं। चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे जो खर्च नहीं कर सकते हैं उन बच्चों को दीजिए, ठीक है। अमीर बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमीर बच्चों को मिल ही जाता है बिना मांगे, इसीलिए उन बच्चों को दीजिए जो खरीद नहीं पाते हैं। इससे आपका इनर चाइल्ड हील होगा। जितना हो सके ज़रूरतमंद बच्चों की मदद कीजिए। इनर चाइल्ड मेडिटेशंस भी होते हैं लेकिन इन माई एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ, इनर चाइल्ड हील करने का सबसे बेहतर तरीका होता है ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करना। आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन 2 देख सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। कुछ ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी आए हैं, कोई बात नहीं, आप देखिएगा कौन सा मैसेज रेजोनेट करता है और कौन सा नहीं। लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए माँ काली की तरफ से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। माँ काली की तरफ से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मुझे एक फीमेल पर्सन नज़र आ रही है जो थोड़े कितनी एज की होंगी, थोड़े यंग भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े एडल्ट एज के हैं, जो 30+ और कुछ लोगों के लिए 50+। अगर आप, मुझे थोड़ी मदर टाइप का वाइब्स आ रहा है। अगर आपके ऐसा है कि अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है
तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी सोल की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। सभी के लिए नहीं है ये मैसेज, ठीक है ना। जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है उनके लिए मैसेज है। आपकी माँ की सोल इस वक्त काफ़ी पीस में है, ठीक है, सुकून में है आपकी माँ, ठीक है। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है, अगर आप लोग माँ दुर्गा को बहुत मानते हैं, हालांकि ये रीडिंग माँ काली की तरफ से है, माँ काली की क्या मैसेजेस है वो मैं देख रही हूँ। बट अगर आप लोग माँ दुर्गा को मानते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि में व्रत वगैरह रखते हैं, माँ दुर्गा को अगर आप पूजते हैं, तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है कि माँ दुर्गा आप लोगों से बहुत प्रसन्न है, ओके। या वो आपसे काफ़ी प्रसन्न है, काफ़ी खुश हैं वो। आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं वो एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोगों को थोड़ा ट्रिगर मिल सकता है आने वाले टाइम में, ट्रिगर्स मिलना। समझ रहे हैं आप लोग, ट्रिगर्स मिलने का मतलब क्या होता है। आपकी कमज़ोरियाँ आपके सामने आएंगे, ठीक है, और उन कमज़ोरियों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ट्रिगर्स जैसे ही मिलता है तो किसी मेल पर्सन के लिए मुझे मैसेज आया है कि किसी लड़की से रिलेटेड ट्रिगर्स आपको मिल सकता है, ओके। कुछ मेल व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि किसी लड़की को लेकर आपको ट्रिगर मिल सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप लोग डिफेंस में काम करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, डिफेंस जॉब ऐसा कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, तो आपके लिए येस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू माँ काली की तरफ से। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चिड़िया, बर्ड्स को पानी पिलाने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने छत पे हो या गार्डन में हो, जहाँ पर भी सुविधा हो, जहाँ पर चिड़िया आकर बैठते हैं, ऐसी जगह पर थोड़ा पानी रखिएगा, पानी की कटोरी रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। 4 ऑफ कॉइन्स, थैंक यू माँ काली की तरफ से। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ रिमाइंडर आपको दिया जा रहा है, रिमाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कुछ चीज़ों को, कुछ पास की बातों को रिमाइंड करने के लिए आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू माँ काली की तरफ से। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चक्रव्यूह में ना फंसे, मुझे सुनाई दे रहा है चक्रव्यूह में ना फंसे, और यहाँ पर आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। चक्रव्यूह में ना फंसे, कोई आपके साथ मेंटल गेम खेल सकता है, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मेंटल गेम, कोई पर्टिकुलर इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई फीमेल पर्सन भी हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट करे, वो अपने वर्ड्स के थ्रू कुछ बातें आपको ऐसा बोल देंगे कि आपको वो मैनिपुलेट करेंगे। ये मुझे फीमेल की एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है। आप व्यूअर्स चाहे लड़का हो या लड़की, कोई फीमेल पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। हर किसी की बातों में झट से मतलब आ मत जाएगा। जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो इंसान। माँ काली की तरफ से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कम्युनिकेशन, सडन कम्युनिकेशन हो सकता है किसी का। 6 ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे सुनाई दे रहा है रहमत। हैंग वुमेन, डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स है रहमत, जो मुझे सुनाई दे रहा है रहमत। ऊपर वाले का रहमत आपके ऊपर पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, रहमत। ऊपर वाले की तरफ से कहीं ना कहीं एक थोड़ा आपके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर कह सकती हूँ मैं। हेल्प करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। हालांकि हमेशा मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे ऊपर छोड़ते हैं कि हमें अपना कर्म करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैजिक क्रिएट होता है, लक जिसको हम बोलते हैं, या मैजिक क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अगर आप काफ़ी टाइम से हार्ट ब्रेक,
ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जाना पड़ता था, आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था, तो यहाँ पर अभी उसमें थोड़ा सा आपको रहमत मिलेगा, लाइक सुकून मिलेगा। अभी उसमें थोड़ा बहुत वो पेन काफ़ी हद तक हल्का हो सकता है, हील हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, होल्ड करके मत रखिएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है होल्ड करके मत रखिएगा पास की चीज़ों को। जो चीज़ हुआ सो हुआ, उसको पकड़ के मत रखिएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, क्यों किया, किस लिए, ये वो करके किया कोई बात नहीं। लेसन लर्न कीजिए, रिलीज कीजिए। खुद को सजा मत दीजिए। किसी और के किए गए कर्मों की वजह से खुद को सजा मत दीजिए। किसी ने आपके साथ गलत किया, बार बार वही सी चीज़ें अगर आप सोचते रहोगे, वही बातें अगर आप सोचते रहोगे, तो खुद को सज़ा देना होता है। वो खुद ही खुद को सज़ा देते हैं इंसान। आई नो ये इंसानी फितरत है, इंसान इजीली निकाल नहीं पाता है। यूँ तो इंसानों को किताबी बातें याद नहीं रहता है, जब बात एग्ज़ाम की आती है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होता है। लेकिन जहाँ बात आती है किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, वो चीज़ इंसान के दिमाग से निकलता ही नहीं है, इंसान के जहन से वो निकलता ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से मतलब फिक्स हो जाता है, वो चीज़ निकलने का नाम ही नहीं लेता है, बिल्कुल ढीठ बन जाता है ना। और बार बार वही बातें रिपीट होता रहता है। बट फिर भी आपको अपनी तरफ से कोशिश करना है और उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, उन टॉक्सिसिटी को, उन नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नहीं हुआ है ख़त्म, इसीलिए आपको ट्रिगर मिलेगा, इसीलिए बोला जा रहा था। मुझे सुनाई दे रहा था कि आपको ट्रिगर मिलेगा, इसीलिए पास की ऊंट से रिलेटेड, पास के जख्म से रिलेटेड कुछ ट्रिगर आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि ये तो वही चीज़ हुआ मेरे साथ जो पास्ट में हुआ था, रिपीट हो रहा चीज़ें। इट मीन्स हील नहीं हुआ है वो सब चीज़ें, बस आप भूल गए थे, कुछ टाइम के लिए भूल गए थे, परमानेंटली आप नहीं भूले थे। ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ चीज़ें भूल जाएं। कई बार क्या होता है कि याद आता है फिर भी उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो होना चाहिए। कि चीज़ें अगर याद आए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पेनफुल सिचुएशन जो पास में हो गया, वो अगर कभी याद भी आ जाए, याद आने पर भी अगर आपको बुरा नहीं लगता है, तो समझ लीजिएगा कि आप हील हो गए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना मुझे बचपन की कोई मेमोरी याद आ रहा है। बचपन की कोई मेमोरी शायद आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है, याद आता है आप लोगों को बचपन की कोई मेमोरी। डरावनी मेमोरी भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी मेमोरी जो पेनफुल है, सोच के आपको अभी भी बुरा लगता है, तो उसमें उसको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है हीलिंग की ज़रूरत है। उस पार्ट को, आपकी सोल के उस पार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है, वो अब तक हील नहीं हुआ है। फास्ट कम्युनिकेशन, किसी पर्टिकुलर इंसान से फास्ट कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, लेकिन वो अच्छा वाला कम्युनिकेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कोई पेनफुल कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी की खड़ी खोटी सुनने को मिल सकता है, या फिर बात झगड़ा बहस में पड़ सकता है। इसीलिए अपकमिंग डेज में आप जब भी किसी से बात करें, थोड़ा सोच समझ कर बात करें, या फिर हो सकता है कि आपको सडनली मन करे कि आप किसी को कॉल कर दें या मैसेज कर दें। सडनली आपको ऐसा मन कर सकता है और उसी से आपको ट्रिगर मिल जाए, या फिर आपके घर का ही कोई इंसान कुछ ऐसा बात आपको बोल दे जिससे आपको ट्रिगर मिल जाए, आपको बुरा लग जाए। जैसे ट्रिगर मिलता है, देखिएगा क्यों ट्रिगर मिला, इसमें क्यों आपको बुरा लगा, वो चीज़ देखिए। माँ काली आपको कहना चाहता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं अकेले, आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अकेले ही काफ़ी हैं। खुद को इस लायक बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि लोग आपको नोटिस करें, और अगर हाल फिलहाल में आपने कुछ ऐसा काम किया है जो नोटिसेबल हो, तो डेफिनेटली लोग नोटिस करते हैं। हाल फिलहाल में अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया है, तो डेफिनेटली लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने हार्ड वर्क किया है अपने पर्सनैलिटी के ऊपर। मैं सिर्फ बाहरी लुक के बारे में नहीं बोल रही। पर्सनैलिटी मीन्स कम्प्लीटली आप खुद को चेंज अगर कर पाए हैं, बाहर से भी अंदर से भी, आपकी सोसाइटी में जो भी पोजीशन है उसे भी अगर आप बदल पाए हैं, तो डेफिनेटली लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो बोला जा रहा है कि 2023 बहुत अच्छा है, आपका लक खुलेगा, बस आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगेन
ये जो भी चीज़ें हो रहा है आपके साथ उसे देखिए, ध्यान से समझिए। मनी को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि मुझे बहुत ये खर्चा नहीं करना है, मुझे वो खर्चा नहीं करना है, समथिंग इस तरह से, मनी को इतना होल्ड करके मत रखिएगा। मनी जो होता है, पैसे जो होता है ना, वो रेत की तरह होता है। रेत को अगर आप मुट्ठी में भर दोगे ना तो वो फिसलने लगता है, निकलने लगता है। आप जितना टाइट करोगे उतना ज़्यादा वो निकलने लगता है। मनी भी वैसा ही है, मनी की एनर्जी ऐसा ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूस बनोगे तो एक ही झटके में आपका मनी कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कंजूसी मत कीजिए, जो ज़रूरत है उसे खरीदिए ज़रूर। हर वक्त अपने मन को मारिए मत कि नहीं 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 मुझे नहीं खरीदना है, मुझे नहीं खरीदना है, पैसे कम हो जाएंगे, नहीं कम हो जाएंगे, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, नहीं। कभी कभार अपने मन की भी सुनिए, इससे भी हीलिंग मिलता है। हाँ, कभी कभी इन सब चीज़ों से भी हीलिंग मिलता है, शॉपिंग करने से भी हीलिंग मिलता है। तो हर वक्त सेक्रीफाइस मत कीजिए मनी के बारे में सोच के। अगर आपका बहुत मन कर रहा है कि आप कोई ड्रेस खरीदे, बहुत मन कर रहा है आपका, नहीं मुझे खरीदना है, लेकिन फिर पैसों के बारे में, पैसे हैं फिर भी नहीं खरीदना चाहते आप, एक बार खरीद लीजिए, उसके बाद आप देखिए आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। माँ काली आपको कहना चाहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है। आप बहुत ही स्ट्रांग इंसान हैं जो आपको अभी पता नहीं है, बहुत जल्द आप रियलाइज़ करोगे। ऑब्स्टिकल्स को पार करना है, आगे बढ़ना है, लोगों की मैनिपुलेशन से खुद को बचाना है, मैनिपुलेटिव एनर्जी से खुद को बचाना है। आप खुद क्रिएट कर सकते हो, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको गाइड करेंगे, गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। मुझे मैसेज मिल रहा है, गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू सो मच। फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, फोकस बढ़ाइए अपनी लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं आप खुद अपनी लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं। राइटिंग, डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स हैं यहाँ पर। राइटिंग आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है, जर्नल कर सकते हैं आप लोग, मैनिफेस्टेशन के लिए भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी उन इमोशंस को लिख सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, लाइक कुछ बैड मेमोरीज है, लिखिए, जलाइए, जलाकर जो एशेस निकलेंगे, जो राख निकलेगा उसको बाहर फेंक दीजिए, रिलीज कीजिए। ऐसे सिर्फ एक ही बार करने से नहीं होगा, कई बार कीजिए, रेगुलर प्रोसेस में कीजिए। एक पेपर में अपनी उस पेनफुल सिचुएशन को लिखिए, जलाइए, ओके, जलाइए। जलाते वक्त ये फील कीजिए कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, अब ये वैनिश हो चुका है ये मेमोरी मेरे लाइफ से, और उस राख को फेंकिए। कंटिन्यूसली ये चीज़ कीजिए, प्रोसेस। कितना लगेगा पेपर, इतना सही तो पेपर है ना। कंटिन्यूसली लिखिए उस चीज़ को, जलाइए, फेंकिए। काली की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका मन इस जॉब में नहीं है, आपका मन है कि आप कुछ और करें, कुछ क्रिएटिविटी करें, हॉबीज़ को फॉलो करें, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने जॉब भी करते चाहिए और पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी ड्रीम है। ओके, एक तरफ जॉब भी करते रहिए और अदर साइड आप अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो कीजिए। 1 मोर मैसेज, थैंक यू। 2 मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए, थैंक यू। सेल्फ लव करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपको पता है आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है। डीप डाउन देखिए, अपने अंदर झांकिए, चीज़ों को समझिए, आपको आंसर ऑलरेडी पता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है सेल्फ लव करने के लिए खुद को जितना हो सके प्यार कीजिए। मैंने अभी क्या कहा था, कुछ ही टाइम पहले तो मैंने बोला था सेल्फ लव करने के बारे में, मैंने बोला था कि हीलिंग मिलता है, शॉपिंग से भी हीलिंग मिलता है कभी कभार। एंड इससे पहले भी मैंने बोला ही था, बहुत सारे जख्मों के बारे में मैंने बोला ही था, हीलिंग के बारे में मैं बोल ही रही हूँ। तो यहाँ पर आ ही गया सेल्फ लव, खुद को प्यार कीजिए, सबसे ज़्यादा खुद को प्यार करना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी को भी मत रखिए। ये सुनने में ख़राब लग सकता है लेकिन ये सच है, अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस और किसी को भी मत दीजिए, आप खुश रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, ओके। बाय।